ऑर्डर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझो कि हम कैसे अपने जिससे हम माल कोई परचेस करेंगे उसको ऑर्डर कैसे देना है हमको। पहले हम ऑर्डर देते हैं, माल बाद में लेंगे, पहले ऑर्डर देंगे। तो हम चेक कर लेते हैं हमारे टैली में क्या पहले से आइटम्स की लिस्ट है। आइटम अगर होंगे तो आसान होगा। आइटम ऑलरेडी हमारे पास बहुत सा है। राशन के सामान भी है, गेहूँ चावल चीनी दाल नमक पापड़ भी है, साल्ट भी है। ठीक है, कंप्यूटर सामान भी है, मॉनिटर भी है, कीबोर्ड भी है, और एक मेडिसिन का नाम भी दिया है। तो पहले हम बनाते हैं, चेक करते हैं लेजर में पार्टी का नाम बना हुआ है तो एक एयरटेल प्राइवेट लिमिटेड है बस। और बैक कर लेते हैं। तो यहाँ आने हम आ जाएंगे क्रिएट में। सबसे पहले बनाएंगे क्या, हम लेजर बनाएंगे जिससे हम माल परचेस करें। ठीक है, जैसे हम ले लेते किसी कंपनी या किसी का नाम ले लेते हैं, HP सप्लायर प्राइवेट लिमिटेड। कहाँ जाएगा ये पैसे लेनदार है, ठीक है, संधि के एड्रेस में जाएगा। ठीक है, इसका एड्रेस ले लीजिए, पटना कंकरबाग बेली रोड, पिन कोड डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद एक बनाएंगे जिसको हम माल पे करेंगे, इसको जो हमसे माल परचेस करेगा, यानी कस्टमर का नाम ले लें। हम ले लेते हैं श्री कंप्यूटर, ये आ जाएगा सैंडी डेबिटर में, क्या कि ये देनदार है। इसका एड्रेस ले लीजिए, बेगूसराय GD रोड, पिन कोड। ठीक है, देन बैक। परचेस और सेल्स बनाना मुझे यहाँ पर है, तो एक परचेस बना लेते हैं। ना यहाँ पे कह रहा है कि नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब परचेस अकाउंट के नाम से पहले से एक लेजर बना हुआ है। तो हम चेंज करते हैं, यहाँ पर है एक सेल्स ना होता है, ये नहीं बना हुआ था। सेल्स अकाउंट कहाँ जाएगा, हमेशा सेल्स ग्रुप में ही जाएगा। सेव कर देंगे इसको, बैक कर लेंगे। उसके बाद बनाना है स्टॉक ग्रुप, जो पहले से बना हुआ हमारा है। स्टॉक ग्रुप में किसी कंपनी का नाम, ठीक है, जिस कंपनी का माल बेचोगे उसका नाम, या क्या बेच रहे हो उसका ग्रुप। जैसे आप माउस बेच रहे हो तो यहाँ पर माउस ले सकते हो, क्योंकि माउस भी अलग अलग कैटेगरी का होता है। जैसे माउस में आता है RGB माउस आता है, वायरलेस माउस हो गया, वायर्ड माउस हो गया, चार्जेबल माउस हो गया। यहाँ पर सिर्फ माउस लेकर भी मल्टीपल माउस ले सकते हैं। जैसे हम देते हैं यहाँ पर है माउस, हमने के माउस का ग्रुप बनाया, इसको यस करके सेव कर दिए। ठीक है, कैटेगरी छोड़ते हैं हम आ जाएंगे यूनिट में। यूनिट बनाना आपका है PCS, क्योंकि जिसमें आप अपना सामान को सेल करेंगे, जिस यूनिट में अपने सामान को सेल करेंगे, इसका वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, बैक कर लेते हैं। ये ग्रुप्स कैटेगरी और आइटम लोग के संबंधित पाँचों का वीडियो हम दे चुके हैं पहले ही। ठीक है, हम आइटम बना लेते हैं। जैसे बना लिए माउस, हमारा माउस जो है वो RGB, मतलब लाइट जलने वाला माउस। ठीक है, RGB माउस। ठीक है, किस कंपनी का हम ले लेते हैं, वो ग्रुप हमारा माउस हो जाएगा। इसमें हमें कंपनी दर्शाना होगा पहले से, जिसे हम करते हैं HP माउस RGB। माउस ले लिए, कैटेगरी कंप्यूटर डाल दो, PCS। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे सेट करना है, मतलब पहले से ही अमाउंट सेट करना है तो यहाँ से भी कर लोगे। अगर ये ऑप्शन नहीं आता है तो प्रेस करेंगे F12, और यहाँ पे मिलेगा हमको स्टैंडर्ड रेट, प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट को यहाँ पे यस करना होगा। तब जाके ये ऑप्शन यहाँ ऑन होगा, तो इसको यस कर देंगे। तो यहाँ पूछेगा कॉस्ट एंड प्राइस, सेल प्राइस एंड परचेज प्राइस होंगे ये। तो हम परचेस करते हैं 950 रुपया, और सेल कर देते हैं 1250। ठीक है, अब आ जाइए वाउचर में। सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए आपका सारा वाउचर एक्टिव है कि नहीं है, वो भी देखना होगा ना। तो हम आ जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट में, वाउचर एक्टिव करने के लिए। यहाँ मिलेगा मुझे वाउचर टाइप्स, यहाँ आपको बहुत सारे वाउचर मिलेंगे। ठीक है, वहाँ ये ऑल्टर में, यहाँ आपको वाउचर दिख रहा है ना, ये सारे वाउचर हमारे को काम करते हैं हम लोग। अब इसमें से जो डीएक्टिवेट है उसको एक्टिवेट करते हैं। तो अल्टर कहाँ, अल्टर वाउचर टाइप, इसे करो क्रेडिट नोट, यस है। डेबिट नोट, यस है। डिलीवरी नोट, यस है। परचेस ऑर्डर, यस है। नहीं हो तो यस कर लेना है। रिसिप्ट,
यस है, रिजेक्शन यस है, रिजेक्टेड हाउस यस है, सेल्स ऑर्डर यस है, स्टॉक जनरल यस, पैक एंड गो टू वाउचर एंड गो टू वाउचर। हम वो वाला पेज को निकालते हैं पहले, ठीक है। सबसे पहले हम पहले ऑर्डर लगाते हैं, ठीक है। तो क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस F9, कंट्रोल प्लस F9। हमारा परचेज ऑर्डर वाउचर खुल गया है। हम इसमें पार्टी के नाम देंगे जिससे हम माल परचेस करेंगे, यानी उसको ऑर्डर लगाना है। तो मैक्स कंप्यूटर था, सॉरी SP सप्लायर हमने नाम लिया था। SP सप्लायर का ऑर्डर देना है। मोड ऑफ टर्म यानी पेमेंट कैसे करेंगे, ऑनलाइन से, कैश से, जैसे करोगे यहाँ लिखोगे। हम करते हैं कैश से या ऑनलाइन कर दो, ऑनलाइन मतलब UPI, ठीक है। अदर रेफरेंस है, टर्म ऑफ डिलीवरी छोड़ दो। डिस्पैच थ्रू किससे माल आएगा, तो हम देते हैं व्हीकल से आएगा। कितना किलोमीटर है पटना यहाँ, हम देते हैं 140 किलोमीटर, ठीक है। कुरियर से आ रहा है तो कुरियर का नाम दे देंगे, हम देते हैं जेट लाइन कुरियर, ठीक है। यहाँ पर देंगे बिलिंग नंबर, ठीक है, अपने हिसाब से कोई बिल नंबर डाल दिए, ठीक है। उसके बाद देंगे हम डेट, तो डेट तो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा वही। किस चीज़ से आ रहा है, अगर कोई व्हीकल से आ रहा है तो गाड़ी का नंबर होगा। हम डालते BR09AP2612, ठीक है, रिंटन। नहीं पी राजी। नहीं तो वाला अपनी मर्जी है, से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आ जाए यहाँ पे, आपको ऑर्डर नंबर का टेली के द्वारा बाय डिफ़ॉल्ट लेना है या आपको देना है, ये चेक कर लेना है पहले। तो आपको देना है, हम अपने हिसाब से डाल देते हैं 122, देन प्रेस ओके, परचेस अकाउंट। अब यहाँ पर स्पेस प्रेस कीजिएगा तो सारे वो आइटम की लिस्ट खुल जाएगी। तो हमने जो आइटम बनाया था वो क्या बनाया था, HP का RGB माउस, ओके ओके। लोकेशन सेट करो कि आपका जो माल आ रहा है वो कहाँ रखना आपको है, ठीक है। आप एनी कर सकते हो या आप ले सकते हो, हम नहीं कर सकते फिलहाल। कितना पीस लेंगे, 20 पीस लेना हमको है। रेट उस समय जब हम लगाए थे वो तुम लोग को ले लिया है, क्लियर, ठीक। ये है नरेशन, यहाँ पे आप कुछ टाइप कर सकती है। मेरा ऑर्डर कंफर्म हो चुका है, जो भी हो हमने सेव कर दिया। तो अभी सिर्फ ऑर्डर लगाया है हम। बैक करने के बाद आप चेक कीजिएगा स्टॉक समरी में आके, आपके पास स्टॉक नहीं आया है, आपके पास स्टॉक में नहीं है। देखिए आपके पास RGB माउस का स्टॉक नहीं है, ठीक है। RGB माउस का स्टॉक हमारे पास नहीं आया है, बैक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ ऑर्डर लगाया है, अभी परचेज नहीं किया है, ठीक है। आपको मत बोलना बस। उसके बाद आप चेक कर लीजिए, ऑर्डर आपका चेक करना है तो डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में आइए, इन्वेंट्री बुक्स में आइए। यहाँ आपको मिलेगा परचेज ऑर्डर बुक। यहाँ देखिएगा एक बिल यहाँ पर शो कर रहा है, एंटर मारिएगा, देखिएगा एक ऑर्डर है, परचेज ऑर्डर, जो पहले से लगा। अब ये शो कर रहा है ना, जैसे हम ऑर्डर क्लियर करेंगे तब ये शो करना हट जाएगा, ध्यान रखिएगा ये डिस्प्ले को। आ जाइए वाउचर में, ठीक है। अब करना हमको रिसिप्ट, तो कंट्रोल ये ALT प्लस F9, ठीक है। आगे हम लोग रिसिप्ट नोट में। अब यहाँ आपको देना कुछ नहीं करना, इंटर मारिए, सिर्फ इंटर मारिए। और जैसे आप यहाँ पर अपने सप्लायर का नाम लेंगे, जो पहले नाम हमने लिया था ऑर्डर लगाने की तरह में, यहाँ पर एक शो करेगा ऑर्डर नंबर, ठीक है। वो खुद ब खुद शो करेगा ऑर्डर नंबर, एंटर मारिएगा, खुद ब खुद सब कुछ ले लेगा वो, पेमेंट, व्हीकल नंबर, सारा कुछ ले लेगा। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ इंटर मारते हुए आगे आना है। यहाँ पे सब कुछ बना हुआ दिख गया, कंट्रोल A से सेव कर लेना। बैक कर लेंगे हम, ठीक है। बैक करने के बाद अब आ जाइए आप कहाँ, स्टॉक समरी में। देखिए माउस आपका आ चुका है, एंटर मारिए, देखिए 20 पीस माउस हमारे स्टॉक में आ। देन बैक, बैक करने के बाद आप डिस्प्ले मोड पर जाइए, इन्वेंट्री बुक्स, परचेस ऑर्डर में देखिए ये बिल था, अब पेंडिंग शो नहीं कर रहा है, यहाँ पेंडिंग था ना, खत्म हो गया, पेंडिंग है। अब ये क्लियर हो चुका है, पेंडिंग हट गया है, लेकिन अभी भी बिल पेंडिंग है। माल आ गया है पर बिल अभी तक नहीं आया है, ठीक है। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में गए, ठीक है, ट्रायल बैलेंस में आना है, यहाँ पर बिल पेंडिंग शो करना चाहिए था, कोई शो किया भाई।
ठीक है, आ जाओ वाउचर में। अब जो पेंडिंग बिल था उसको हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना कि पेंडिंग से पहले मतलब जो मेरा रिजेक्शन रिसिप्ट नोट किए थे उसके बाद आपको पेमेंट करने से पहले ये जो बिल हमारा है डे बुक मारने के बाद चेक करना है। ये जो बिल हमारा है इसमें पेमेंट करने से पहले क्या इसका कुछ सामान डैमेज भी है? जैसे 20 पीस हमने माउस लिया है, इसमें से 5 पीस डैमेज को वापस भी करना है। चलो पहले वापस करते हैं। वाउचर में गए तो रिजेक्शन आउट वाउचर, Ctrl+F5 करेंगे। ठीक है, जिससे हम मान लिया उसका नाम देंगे, क्या था, माउस था। ठीक है, बिल नंबर ये जो बिल था वही लेना है। ठीक है, 5 पीस रिटर्न कर देना है। आप देखना 15 पीस का ही हमें बैलेंस पे करना होगा। डेबिट में आओ, देखो यहाँ पर 5 पीस माइनस हो चुका है। ठीक है, अब जो हम बिल क्लियर करेंगे F9 दबा के, ठीक है, यहाँ पर HP सप्लायर लेंगे, बिल शो करेगा। ओके, Ctrl+A, Ctrl+A, देखना कितना पीस आया यहाँ पे, 5 पीस वापस हो चुका है। ठीक है, ऑल क्लियर, क्लियर। अब बचता है लास्ट में हमारा पेमेंट देने की बारी है। अब उसका मुझे भुगतान करना है, पेमेंट देना है। किसको? जिससे हमने माल परचेस किया। तो प्रेस F5, सॉरी ओनली F5। जिसका सामान है इसका नाम लिए, कितना अमाउंट है, 14,250। इसको आंसर मारेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस लेगा। पहला बिल पेंडिंग है, यहाँ शो करेगा पेंडिंग बिल्स। ओके ओके ओके, यहाँ पर पेमेंट कैश से कर दीजिए, कैश से पेमेंट भुगतान हो गया। यहाँ पर रेड आ गया, क्या है कि हमारे पास कैश बैलेंस नहीं था, इसलिए नेगेटिव कैश हो गया। ये लिखा गया नेगेटिव कैश, कुछ नहीं, इंटर मारते हुए आप चेक कर लिए, आपका परचेस ऑर्डर क्लियर। अब इसका ठीक अपोजिट होगा का सेल्स ऑर्डर, इसका अपोजिट है हमारे पास है, वो है सेल्स ऑर्डर। अब मैं किसी का ऑर्डर लूँगा और उससे बाद में पेमेंट ये सामान दूंगा। ठीक है, तो हम प्रेस करेंगे Ctrl+F8। अब हम ऑर्डर लेते हैं, तो हम ऑर्डर लेंगे किसका, श्री कंप्यूटर सप्लायर है, इसका ऑर्डर लेते हैं। ये पेमेंट कैश से करेगा। ठीक है, डिस्पैच से छोड़ दो, समझ गया ये सब ना, कर लेगा खुद से भी। ऑर्डर नंबर डाल दो 127, उसमें 22 था, स्पेस कर दिए। सेल में सेल्स अकाउंट, ठीक है, क्या था, माउस 15 पीस। ठीक है, अभी सिर्फ हमने ऑर्डर लिया है, पर मेरा माल अभी भी स्टॉक में रखा होगा, माल गया नहीं है, रखा हुआ। अभी सिर्फ ऑर्डर लिया ना, तो हमारा स्टॉक में रखा होगा। ठीक है, अब हम करते हैं डिलीवर, आप माल देते हैं, तो Alt+F8। ठीक है, श्री कंप्यूटर लिए, बिल पहले से शो करेगा। ठीक है, न्यू नंबर देना भी है यहाँ पे, अगर न्यू नंबर देना तो न्यू नंबर दो, नहीं तो ऐड कर दो। अगला जो नंबर होगा, आप 127 नंबर नहीं शो करेगा, आप जो शो करेगा बिल, आपका बिल नंबर 4 शो करेगा। ठीक है, आप डेली अपने हिसाब से बिल जनरेट करेगा, आपका बिल 127 होगा खत्म, यहीं तक। तो आपका साथ यहीं तक मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा इस बिल तक। हाँ, उसके बाद ऑर्डर नंबर का, तो भैया आप ट्रैकिंग नंबर अपने आप लिए ना, या यही रखना है तो ये रखो, या आपका मन है ये तो ये कर दो, हम इस तरह से कर लेते हैं ताकि तुमको बाद में दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये नहीं करो। ठीक है, हमने माल डिलीवर कर दिया, माल चला गया है स्टॉक में, चेक करो खाली है सारा, चला गया। हमारा स्टॉक में जो माउस था HP का वो कंप्लीट हो गया, खाली हो गया, जो कूटक चला गया है। अब चेक करना है कि डिस्प्ले में हो गए, ट्रायल बैलेंस में देखना है यहाँ पर। अब ये शो किया, सेल का बाम शो करेगा, ये मिटा आ गया वही सुने उससे। अच्छा, यहाँ बाम देख लेंगे इसको। ठीक है, अब करना क्या है कि आपने जो 15 पीस सेल किया उसमें कुछ डैमेज भी है, कोई डैमेज नहीं है। अगर डैमेज अगर होगा तब आप प्रेस करेंगे Ctrl+F6, रिएक्शन इन वाउचर, तो 1 पीस ले लेते हैं वापस। माउस 15 पीस के माउस में 1 पीस माउस खराब था। सॉरी कंप्यूटर, क्या था हमारा माउस, अभी 0 है ना, 127 नंबर बिल है, 1 पीस हम वापस ले। ठीक, चेक करोगे स्टॉक समरी में 1 पीस आ गया, 14 पीस का मुझे पेमेंट आप मिलेगा। तो पहले बिल क्लियर करें,
F8 श्री कंप्यूटर और सर F8 ओनली वन। बिल नंबर 123 कंट्रोल ए बना, ये कुछ करना नहीं है, बस ये पार्टी के नाम लेना है, अपने आ जाएंगे। कंट्रोल ए सेव हो गया। किसी कोई डाउट यहाँ तक? चल, हमारा बिल क्लियर हो गया। अब इसका पेमेंट लेते हैं हमें। तो F6 कितना पेमेंट है? 17,500 रुपये आपको प्राप्त होंगे। कैश में कितना ड्यूज था? देखिए जब जुड़ेगा ना तो पहला बैलेंस ड्यूज करके हटा के अभी वाला बैलेंस को जोड़ दिया इसलिए, तो वो नेगेटिव था, अब पॉजिटिव कर दिया। क्लियर? हम चेक करते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस। आपने 3,250 रुपये का प्रॉफिट कमाया है, जिसमें से 5 पीस आपका वापस चला गया सामान और 1 पीस और हमारे पास वापस रखा हुआ है। ये आपका क्लियर। बिल निकालना है, डे बुक में जाइए, सेल्स का बिल में आप कंट्रोल पी प्रेस कीजिए, प्रीवियस जाइएगा, ये आपका हो गया सेल बिल। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा परचेस का बिल, तो आप यहाँ सोचिएगा परचेस का बिल, कंट्रोल रिव्यूअर्स, ये आपका हो गया परचेस बिल। क्लियर? ख़त्म? कोई डाउट? ये आपका हो गया सेल्स ऑर्डर एंड परचेस ऑर्डर, दोनों एक साथ